नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला पार्लियामेंट एक नया पार्लियामेंट जो है वो बनकर तैयार हो रहा है और इसी बीच नए पार्लियामेंट में निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां पर उन्होंने पार्लियामेंट का निरीक्षण तो किया ही साथ उन वर्कर्स के साथ भी बातचीत की, इंटरैक्ट किया, जिन वर्कर्स ने उस नए पार्लियामेंट को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाने, उसे मेहनत उसके पीछे लगाने के पीछे जो है जिम्मेदार है। अब ऐसे में यह तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, लोग काफी इसकी तारीफ करते नजर आए। लोगों ने कहा कि गुलामी की एक और प्रतीक जो था, जो ब्रिटिश बनाया हुआ एक पार्लियामेंट था, अब उसे वापस छोड़ हमारा खुद का बनाया हुआ नया पार्लियामेंट जो हम देख पा रहे हैं। एक तरफ लोग तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा इसे लेकर एक टिप्पणी की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे तानाशाह की निशानी बताई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोकतंत्र खतरे में होने की बात कहने वाली कांग्रेस अब लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है, जो काफी ज्यादा दयनीय और शर्मनाक भी है। अब ऐसे में जयराम रमेश ने क्या कहा और लोगों की इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया रही, और सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, आपको बता दें कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर देखने के लिए भी और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर अपनी राय रखी। बता दें कि जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा कि व्यक्तिगत घमंड परियोजना में से पहला, हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है, पैसे की भारी बर्बादी। एक तो पहले उन्होंने तानाशाह कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि न्यू पार्लियामेंट जो है वो पैसे की भारी बर्बादी है। ये कांग्रेस कह रही है कि पैसे की भारी बर्बादी है, जिन्होंने पता नहीं कहां कहां कौन कौन से घोटाले के मामले आज चल रहे हैं और कहां कहां पर स्मारक से लेकर कहां कहां पर जमीन और बिल्डिंग से जुड़े हुए मामले भी चल रहे हैं। यही नहीं, ये वही जयराम रमेश है जो पहले ये कहते थे कि हमें नए पार्लियामेंट की जरूरत है, लेकिन वो नया पार्लियामेंट अगर कांग्रेस बनाती तो बेहतर होता, लेकिन वो नया पार्लियामेंट पीएम मोदी की पहल है, पीएम मोदी द्वारा बनाया जा रहा है, इस बात से तकलीफ है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस बात से भी तकलीफ थी कि शेर का मुंह ज्यादा खुला हुआ क्यों रह गया स्तंभ में। ये वही कांग्रेस है जिन्हें इस बात से तकलीफ थी कि पीएम मोदी ने क्यों पूजा की। पीएम मोदी को तो वहां पूजा ही नहीं करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट के बाहर हमें सबको जाना चाहिए था। तो यहाँ पर मामला पार्लियामेंट या यहाँ पर मामला अगर आप देखेंगे तो ये नहीं है कि शेर का मुंह क्यों ज्यादा खुला रह गया या पार्लियामेंट जो है नया बनके तैयार क्यों हो गया, तानाशाही। यहाँ मामला ये है कि कांग्रेस द्वारा ये नहीं किया गया, और अगर कोई काम भी कांग्रेस नहीं करती है तो दूसरा अगर व्यक्ति वो काम करता है तो वो गलत ही है, वो जो है इनके हिसाब से तानाशाही है, वो इनके हिसाब से आपको बता दें कि एक तरह से तानाशाही की निशानी है, पैसे की बर्बादी है। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस तानाशाही का एग्जाम्पल इस तरीके से देती है, उसी कांग्रेस के लोग, उसी कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, अखबारों को इससे छापने के लिए मना कर दिया गया था, लाइटें कटवा दी गई थी, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बंद करवा दिया गया था, बोलने की आजादी और प्रेस पर भी लगाम लगा दिया गया था। और वो इस तानाशाही को इसको देखकर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी स्वतंत्रता है। आज राहुल गांधी भी खड़े होकर जो है लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी बातें कहते हैं, टिप्पणी करते हैं। आज जयराम रमेश भी ट्विटर पर ट्वीट करके इसे तानाशाही और पैसे की बर्बादी बताते हैं और इनकी स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी इसे तानाशाही बताया जा रहा है। लेकिन इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ था, क्या इसका जवाब कांग्रेस के पास है? अब यही देखिए कि जो ये इनकी टिप्पणी है, इस टिप्पणी से लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है कि उन्हें हर अच्छी चीज में खोट दिखता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जब कोई शुभ चीज होता है जो उसे नजर ना लगे, उसे इस वजह से काला टीका लगाया जाता है, और कांग्रेस वो काला टीका लगाने का काम करती है। तो ऐसे में सब शुभ ही होगा। तो यहाँ पर देखिए एक नया काम हुआ है, नया पार्लियामेंट बनके तैयार हो रहा है, प्रधानमंत्री निरीक्षण करने गए हैं, इतना भव्य पार्लियामेंट है, इसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट, काफी सारे मंत्रालय जो है कंसिस्टेंट हो गए। जो पहले आप कह सकते हैं कि 10 फ्लोर में होते थे जिसमें ज्यादा पैसे खर्च होते थे, अब वहां पर भी पैसे की बचत होगी, पार्लियामेंट के अंदर ये सारी चीजें होगी। लेकिन ये सारे अच्छे काम को दरकिनार करके कांग्रेस यहाँ पर भी काला टीका लगाने का काम कर रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि लोगों की टिप्पणी देखने के लिए मिल रही है। आलोक भट्ट लिखते हैं कि एक और बेहतर एग्जाम्पल है कि कैसे कांग्रेस जो है मीरा कुमार के काम को भी जो है रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसकी इज्जत भी नहीं करती है। पहले उन्हें ओबीसी से दिक्कत थी और अब उन्हें खुद के लीडर
लीडर से दिक्कत है, उनके डिसीजन से दिक्कत है, उन्हें वो तानाशाह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है नया डिसाइड किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करने का ये प्रोसेस स्टार्ट किया और इसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को डिक्टेटर कहना, ये एक तरह से प्रधानमंत्री के लिए अब्यूज है। इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना, वो खुद के प्रधानमंत्री की भी इज्जत नहीं करते, उनके पद की भी इज्जत नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारतीय लोकतंत्र की भी अवहेलना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को तानाशाह बता रहे हैं। आखिर ये किस तरीके की बदजुबानी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डिक्टेटर जो था वो नेहरू था, जिसने गांधी को सिर्फ जो है अपॉइंट किया, जबकि उनके पास सिर्फ एक जो है वोट था और उनकी बेटी भी जो है डिक्टेटर थी। तो बता दें आपको, तजिंदर सिंह सरन ने लिखा कि आप लोगों के अंदर यानी कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ घृणा और जो है आप कह सकते हैं कि जलन है। और इसी वजह से महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी जो कहते थे, वो सिर्फ आपका मास्क है, यानी ऊपरी दिखावा है, अंदर जो है इस तरीके से कुछ नहीं है। अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत और जलन है और आप नेहरू डायनेस्टी के ही स्लेव हो, यानी नौकर हो। तो आप देखिए किस तरीके से गुलाम जो है वो बता रहे हैं कि मानसिकता जो है वो यही रह गई है। बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने लिखा है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रपोजल जो है वो 2010 में आया था स्टेबिलिटी कंसर्न को लेकर, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था वो पुराना हो चुका था। एक कमिटी ने ये सजेस्ट किया, बहुत सारे सेवरल ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट किए करंट बिल्डिंग के लिए, और उसके बाद जो उस वक्त की स्पीकर थी मीरा कुमार ने 2012 में से सेटअप करने की बात कही। और आप जो है अपने खुद के फैसले को क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप अपने खुद के फैसले पर क्या सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश की बातों से तो ऐसा ही लगता है। जयराम रमेश के ट्वीट को कोट करते हुए तुहीन सिन्हा ने लिखा कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस के इग्नोरेंस का एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही शर्मनाक है। ये काम जो है 2026 तक होना था। ये एमपीज भी इसमें बढ़ रहे हैं, न्यू पार्लियामेंट जो है उसे बनाना ही था और 4 सेम जो है अप्रूवल भी किया गया, 2012 में से पास कर दिया गया ऊपर सरकार के दौरान। नरेंद्र मोदी सरकार ने भले ही इसे पूरा किया है, लेकिन इसे लाया गया, इसे इतने दिन तक लटका के रखा गया ऊपर के दौरान। तो आप अपनी ही चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपनी ही बातों को डबल क्रॉस कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि राजीव सरदेसाई भी इसमें पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी लिखा कि जो नया पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट की तस्वीर है जो बहुत साफ और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता और बेहतर होता जो आप इसमें जो है लोगों के और जो हमारे प्रीशियस जो टाइम है उसमें डिबेट करते, बड़े मुद्दों पर बात करते। अब सोचिए कि किस तरीके की बात है। अभी वो निर्माण चल रहा है, प्रधानमंत्री निरीक्षण करने के लिए गए हैं और अभी से ही कोई आप कह सकते हैं खोट निकालने वाली बात है। अभी इसमें डिबेट हुई कहाँ है, अभी इसमें पब्लिक का मुद्दा रखा कहाँ गया है। पहले नया पार्लियामेंट बन तो जाने दीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए पत्रकार भी ऐसे पत्रकार हैं जो यहाँ पर भी कांग्रेस की तरह काला टिक्का लगाने का काम कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर उन्हें भी इस बात से तकलीफ है, उन्हें भी बड़ा चिंतन हो रहा है कि नया पार्लियामेंट कैसे बना दिया, जहाँ पर एक तरफ पूरा एक ग्रुप है जो इस बात की सराहना कर रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा ये नया पार्लियामेंट लेके गाया गया एक ब्रिटिश स्ट्रक्चर था, उससे आज़ादी मिली है, जिसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसे रिप्लेस करना चाहिए। किसी ने सोचा ही नहीं था कि जब भारत का खुद का संविधान है तो भारत का खुद का पार्लियामेंट भी होना चाहिए। जब संविधान ब्रिटिश से जुड़ा हुआ नहीं है तो पार्लियामेंट ब्रिटिश से जुड़ा हुआ क्यों होना चाहिए। लेकिन ये बात जब सोची गई, इसे वापस से आपको बता दें कि इसके पीछे, इस फैसले के पीछे भी काफ़ी चीज़ें रही है कि स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका है, स्टेबिलिटी को लेकर भी बात थी। उसके बाद इस प्रपोजल को लाया गया 2012 में, सरकार इनकी 2014 से है। अब ऐसे में आप सोचिए कि किस तरीके से कांग्रेस इतने निचले स्तर पर जाकर, बिलो द बेल्ट जाकर, जब प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती है या चीज़ें कहती है, वो ये भी भूल जाती है कि कब का काम कब किया गया था, कब पास किया गया था और कब की ये चीज़ें की गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस द्वारा नए पार्लियामेंट को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को तानाशाह, तो नए पार्लियामेंट को पैसे की बर्बादी करार दिया जा रहा है, जिसे लेकर जो है लोग भी कांग्रेस की जमकर क्लास लगाते नजर भी आए। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।